रूल 256 के तहत माननीय संजय जी आपका निलंबन हुआ है। आपसे आप वरिष्ठ सदस्य आग्रह है कि आप सदन को चलने दें और बाहर जाएं। आपकी कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। आपसे आग्रह है कि आप बाहर जाएं, प्लीज आप बाहर जाएं। सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित। पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। जी हां, देश में ऐसी ही तानाशाही चल रही है जिसके खिलाफ बोलना लाजमी हो चुका है, क्योंकि देखते ही देखते विपक्ष के 57 सांसदों को गिरफ्तार कर लिया गया। 23 सांसदों को संसद से सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो देश के जिले इलाही की तानाशाही के खिलाफ बिगुल फूंक रहे थे। जो देश के जिले इलाही तानाशाही रवैया इख्तियार करके एक एक कर सांसदों को निशाना बना रहे हैं, उसके खिलाफ बिगुल फूंक रहे थे। और इन सांसदों का कसूर सिर्फ इतना था कि वो जीएसटी पर सवाल कर रहे थे। इन सांसदों का कसूर इतना था कि जो ईडी, पुलिस और सीबीआई की मनमानी रवैया चल रही है उसके खिलाफ बोल रहे थे। रोजमर्रा से जुड़े सवालों को लेकर के हुकूमत से सवाल पूछ रहे थे तो सस्पेंड कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और अब जहां बीजेपी शासित राज्य गुजरात में किसी मुसलमान की जान नहीं गई, 28 हिंदुओं की जान चली गई जहरीली शराब की वजह से, इस पर संजय सिंह सवाल कर रहे थे तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। संजय सिंह के सस्पेंड के बाद एक हंगामा बरपा हुआ है राज्यसभा के अंदर। किस तरीके से हंगामा मचा हुआ है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए कि संजय सिंह को जब सस्पेंड किया गया। रूल 256 के तहत माननीय संजय जी आपका निलंबन हुआ है। आपसे आप वरिष्ठ सदस्य आग्रह है कि आप सदन को चलने दें और बाहर जाएं। आपकी कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। आपसे आग्रह है कि आप बाहर जाएं, प्लीज आप बाहर जाएं। सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा। संजय सिंह को सस्पेंड किया गया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने हुकूमत से सवाल पूछना चाहा महंगाई को लेकर के, और जो लॉ एंड ऑर्डर पास करना चाहते हैं उस बिल को मोदी सरकार के मुंह पर फाड़ दिया। तो जिले इलाही के जो स्पीकर हैं वो भड़क उठे और भड़कते ही सीधे तौर पर कह दिया कि संजय सिंह को सस्पेंड किया जाता है। संजय सिंह को सस्पेंड करने की तस्वीरें आपने देख ली, रीजन समझ में आ गया कि क्यों उन्हें सस्पेंड किया गया। पर उनके सस्पेंड के बाद संजय सिंह लोकसभा के बाहर ही, खासतौर पर पार्लियामेंट सेशन में ही धरने पर बैठ गए हैं। विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ जारी है। किस तरीके से संजय सिंह का विरोध किया गया है, पहले उस पर नजर डाल लीजिए। गुजरात में नकली शराब से हुई मौतों पर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। गुजरात में नकली शराब से हुई मौतों पर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। 55 लोगों की हुई मौतों पर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। नकली शराब का धंधा बंद करो, बंद करो, बंद करो। गुजरात में नकली शराब का धंधा बंद करो, बंद करो, बंद करो। गुजरात में नकली शराब से हुई मौतों पर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। प्रधानमंत्री। आपने संजय सिंह की इन आती हुई तस्वीरों को देखा, जहां साफ तौर पर यह समझ में आ रहा है कि मानसून सत्र में मोदी सरकार अपने मनमाने रवैये की वजह से घिरी हुई है और जो लोग सवाल कर रहे हैं उन्हें या तो गिरफ्तार कर लिया जा रहा है या उन्हें सस्पेंड कर दिया जा रहा है। और पूरे मानसून सत्र के लिए संजय सिंह को सस्पेंड किया गया है। खलबली मची हुई है, किस तरीके से एक्शन का रिएक्शन देखने को मिल रहा है, इस पूरी प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को संसद की कार्यवाही से ही सस्पेंड कर दिया है।
संजय सिंह को नारेबाजी करने, पेपर फाड़कर स्पीकर की चेयर की ओर उछालने के मामले में यह एक्शन हुआ है। संजय सिंह को मौजूदा हफ्ते की कार्रवाई के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आप सांसद संजय सिंह के भीतर गुजरात में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के मामले को उठा रहे थे। इस दौरान उन पर नारेबाजी करने, पेपर फाड़कर स्पीकर की चेयर की ओर उछालने का आरोप है। संजय सिंह को इस सप्ताह की कार्रवाई के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया है। दरअसल गुजरात के बेटाद में ही हाल ही में जहरीली शराब पीने से 37 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। सदन में हंगामे के चलते बुधवार को राज्यसभा के 19 सांसदों को भी सस्पेंड कर दिया गया था, जिसकी तस्वीरें सामने आई थी। और इन 19 सांसदों का जो राज्यसभा से जुड़े हुए हैं, इनका कसूर इतना था कि वो देश की हुकूमत से जीएसटी पर बात करना चाहते थे, जो महंगाई बढ़ रही है उस पर सवाल करना चाहते थे, जो पूरा माहौल बना हुआ है तानाशाही रवैये का उस पर सवाल करना चाहते थे। तो स्पीकर साहब ने संजय सिंह से पहले इन 19 सांसदों पर गाज गिरा दी और सस्पेंड लेटर उनके हाथों में थमा दिया। किस तरीके से एक्शन देखने को मिला, आपको बता दें कि मानसून सत्र में महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी और जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है। हंगामे के चलते राज्यसभा के 19 सांसदों को सदन से 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस के 4 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि राज्यसभा सदन में वेल में प्रवेश करने और नारेबाजी करने के लिए 1 हफ्ते के लिए निलंबित किया गया है। सदन में विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। सरकार का आरोप है कि विपक्ष सदन की कार्रवाई में बाधा डाल रहा है, जबकि विपक्ष दलों का कहना है कि सरकार इन मुद्दों पर चर्चा करने से भाग रही है, जिसके चलते राज्यसभा में हंगामे को लेकर विपक्षी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उपसभापति ने 19 सांसदों को निलंबित कर दिया है। इन सांसदों में तृणमूल सांसद सुष्मिता देव, डॉक्टर शांतनु सेन और डोला सेन, शांता छेत्री, मोहम्मद अब्दुल्ला, ए रहीम, एल यादव और वीवी शिवदासन और अधीर रंजन विश्वास, नदीमुल हक शामिल हैं। इससे पहले अब सोमवार को भी लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने महंगाई, जीएसटी की बढ़ती दरों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। लोकसभा में हंगामा करने को लेकर कांग्रेस के 4 सांसदों की कार्रवाई की गई। मणिक्कम टैगोर, टीएम प्रतापन, ज्योतिमणि, रम्या हरिदास को इस पूरे सत्र के लिए ही निलंबित कर दिया गया। उधर मंगलवार को सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ की। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने सदन में सड़क तक जमकर हंगामा किया। कांग्रेसी सांसदों ने जहां ये मुद्दे सदन में उठाए तो कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस दफ्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों ने संसद भवन से विजय चौक तक मार्च निकाला। यहां राहुल गांधी धरने पर भी बैठे। इसके बाद पुलिस ने राहुल गांधी और कांग्रेस सांसदों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक राहुल गांधी और कांग्रेस के 50 सांसदों को हिरासत में लिया गया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। और सवाल यही किया जा रहा है कि आखिरकार देश के जो रोजमर्रा से जुड़े सवाल हैं उसे केंद्र की मोदी सरकार भागना क्यों चाहती है। और अगर विपक्ष चाहता है इस पर सवाल जवाब हो तो ये कौन सा तरीका है कि आप तानाशाही रवैया इख्तियार करके या तो उन सांसदों को गिरफ्तार करवा दो या उन्हें सस्पेंड कर दो। राज्यसभा और लोकसभा हंगामे का सत्र लगातार जारी है। किस तरीके से तस्वीरें सामने आएंगी, हर एक तस्वीर को आपके साथ रूबरू करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।